हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेलर स्टिचिंग में। तो चलिए फ्रेंड, आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के एक न्यू ब्लाउज की डिजाइन। तो देख लीजिए फ्रेंड, कपड़ा लिया है जो हमने मार्केट से खरीदा और इसमें बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी है फ्रेंड। तो इसको हम सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे। देख लीजिए फ्रेंड, हमारा ये सीधी की साइड हमारा जो कपड़ा है और ये हमारा जो कपड़ा ये उल्टी की साइड। तो इसको हम उल्टे की साइड ही इस तरीके से बिछाएंगे और कपड़े में हमारी जो सुकड़न है इसको इस तरीके से कपड़ा फैलाकर इस सुकड़न को सही कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद फ्रेंड इसको हम सबसे पहले इस तरीके से दो भागों में कपड़े को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें अपने ब्लाउज की नाप लेनी है, किस साइज का हमें ब्लाउज बनाना है। तो आप अपने हिसाब से अपने ब्लाउज की नाप लेके अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा 12.5 आया है, तो हमें 13 इंच की लंबाई चाहिए। तो आधा इंच इसको हम और एक्स्ट्रा आगे को बढ़ाते हैं। इस तरीके से बढ़ाने के बाद फ्रेंड अब हम इसको नापते हैं। तो हमारा पूरा 13 इंच आ गया है और इधर से हमारा भी 13 इंच ही है। तो इसको अब हम 4 भागों में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, देख लीजिए, इसको हमने, ये हमारे 2 भाग हैं, 2 नीचे की साइड है, तो हमारे 4 भागों में इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड इसको हम नाप लेंगे। हमारा साइज 10.5 इंच है, तो इस तरीके से हम इसको 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान फ्रेंड हमारा ऊपर की साइड 2.5 इंच का ही लगता है। इस तरीके से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया और ये जो हमारा मुड्ढों का निशान है उसको हम 3 इंच का ही लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 3 इंच का लगाया। गला हमारा फ्रेंड काफी बड़ा इसमें है, तो हम इसको 6.5 इंच का गला आगे की साइड का रख रही हूँ। तो इस तरीके से हम 6.5 इंच पे ही इस तरीके से हमने निशान लगाया है और इसमें फ्रेंड हमें आधा इंच की गहराई देनी है। तो देख लीजिए, इस तरीके से फ्रेंड हमने आधे इंच पे गहराई दे दिया है। और इधर जो हमारा ये मुड्ढों का निशान है फ्रेंड, जो हमारा बाजू का निशान लगता है उसको भी हमें 6.5 इंच का ही लगाना है। इस तरीके से फ्रेंड हम, ये हमारा जो निशान है 6.5 इंच का ही लगता है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने 6.5 इंच का निशान लगाया और इधर से भी ये हमारा 4.5 इंच का निशान है, इसको लगा लिया। इसमें 1.5 इंच की हम गहराई देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से इसमें गहराई दे देंगे। गहराई देने के बाद फ्रेंड हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से कपड़े की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको भी हम इस तरीके से फ्रेंड अलग कटिंग करके रख देंगे और ये वाला कपड़ा हमारा जो इसको एक साइड में कर देंगे। आगे की साइड फ्रेंड हम थोड़ा सा बढ़ा के कपड़े का निशान लगा लेंगे 1 से 1.5 इंच, ताकि हमारी तुरपाई में, आगे के साइड में तुरपाई में काम आएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने कपड़े की अपने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये हमारा कपड़ा जो है इसको अलग रख देंगे। अब इस ब्लाउज को हम खोलेंगे तरीके से फ्रेंड, ये हमारे आगे के पार्ट हैं, तो इनको खोलकर हम निकालेंगे। और ये वाला फ्रेंड हमारा बैक गला है। बैक गले पे आप अपने गले के हिसाब से, आप अपने हिसाब से अपना गला छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो इसमें भी हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद फ्रेंड हमें लंबाई अपने हिसाब से रखनी है। गले की लंबाई हम रख रहे हैं 9.5 इंच लगभग। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फ्रेंड इसमें भी हम आधा इंच की गहराई देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम प्लेटिस का निशान डालेंगे। प्लेटिस हम यहाँ से रखेंगे 4। तो इस तरीके से हमने 4 इंच पे ही निशान लगाना है। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारा गला, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो ये कपड़ा था इसको मैंने फिर से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब हम आगे का गला कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर दी। आगे के पार्ट दोनों खोल लेंगे। खोलने के बाद इनको उल्टी साइड में इस तरीके से रखने के बाद फ्रेंड हम निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रेंड हमारा आगे का निशान जो हमारा 2.5 इंच पे लगता है, तो इस तरीके से हम इसको 2.5 इंच पे लगाएंगे। और हमारी जो नीचे की प्लेट है फ्रेंड वो हम 5 इंच पे डालेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड हम नाप लेंगे। नापने के बाद ये हमारा 5.5 इंच की प्लेट पड़ेगी। इसी तरीके से हम दोनों अपने पल्ले में इसी तरीके से फ्रेंड निशान लगा लेंगे। ये हमारा जो निशान, ये भी हमारा 2.5 इंच का ही लगेगा। तो इस तरीके से हमने लगा लिया। इसी तरीके से दूसरे भी पार्ट में लगा लेते हैं निशान। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमारे आगे के पार्ट दोनों तैयार हो गए। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके अलग रखते हैं। अब हमारा जो बाकी का कपड़ा बचा है उसमें हम बाजू का कपड़ा अपना निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख लिए इतना कपड़ा हमारा जो निकला एक्स्ट्रा, इसमें भी हम, ये हमारी फ्रेंड जो है इसमें हम बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने
के लिए इस तरीके से हम यहीं से इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये 2 भागों में था, तो इसको हमने खोल लिया है। खोलने के बाद फ्रेंड इसको हम 4 भाग में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड आप बाजुओं की अपने लंबाई ले सकते हैं। लंबाई लेने के बाद फ्रेंड आप अपने हिसाब से अपनी आस्तीनों की लंबाई रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं हमारे बाजू की आस्तीन है जो 3.5 इंच की है, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यानी कि सिलाई के लिए, तो हमारा हो गया 4 इंच। तो चलिए फ्रेंड इस तरीके से हम अपने बाजुओं में गहराई देंगे। इस तरीके से हमने गहराई दे दी। गहराई देने के बाद फ्रेंड इसको हम कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं हमारी दोनों बाजू कट चुकी हैं। इस तरीके से हमने दोनों बाजुओं की कटिंग कर ली है फ्रेंड। बाजू की कटिंग करने के बाद फ्रेंड अब हमारा जो कपड़ा बचा है उसके लिए हमें इसके ब्लाउज की जो पट्टी होती है उसको निकालना है। ये जो हमने फ्रेंड एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था जो हमें बाजू की पट्टी थी उसी से हमें अपने ब्लाउज की पट्टी लगानी है। तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा खराब नहीं करेंगे, इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। और ये हमारे दोनों, एक काजू वाली एक बटन वाली दोनों पट्टी हमारी फ्रेंड तैयार हो गई हैं, देख सकते हैं। इसको हम अलग की साइड रख लेंगे। और अब देख लीजिए फ्रेंड ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा, इसमें हम लटकन के लिए ये साइड निकाल लेंगे। इसके हम लटकन लगाएंगे फ्रेंड। और जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम डिजाइन में यूज करेंगे। इतना हमारा कपड़ा जो बचा है तो हम बैक गले पे डिजाइन भी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट हम आप लोगों के अपने ब्लाउज की स्टिचिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें डिजाइन बनानी है। ये हमारा ब्लाउज जो कटा है ये रेडी हो गया है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं हमारी सिलाई मशीन है और इसी पे हम इस तरीके से ब्लाउज की सिलाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं हमारे आगे के पार्ट हैं। सबसे पहले हम अपने आगे के पार्ट की सिलाई करेंगे। बैक गले पे हमें डिजाइन बनानी है, उसकी सिलाई हम बाद में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड ये हमारी प्लेट्स के जो निशान लगे इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग इसी तरीके से सारी प्लेट्स में हम निशान लगा सिलाई लगा लें। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारे जो निशान लगे थे उस पे हमने सिलाई लगा लिया। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा ले। तो चलिए फ्रेंड इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया। अब इसमें फ्रेंड हम जो हमारी काजू वाली पट्टी बनती है तो हम इस पार्ट में बनाएंगे। उसके लिए इस तरीके से हम पट्टी रख लिया, उस पे सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की फ्रेंड हम कटिंग कर देंगे और इस तरीके से पकड़ को इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरीके से 2 भागों में फोल्ड करें और इस तरीके से मोड़ देंगे, इस पे सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारी काजू वाली पट्टी बनके तैयार हो गई। अब हमारी जो बटन वाली पट्टी है वो हमारे दूसरे पार्ट पे लगती है तो उसको भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए ये हमारी काजू वाली पट्टी, ये हमारी बटन वाली, तो दोनों मैंने बना के रेडी कर लिया फ्रेंड। अब हमें इसमें पाइपिंग बनानी है। तो चलिए फ्रेंड पाइपिंग के लिए हमने पट्टी कटिंग करी। इस तरीके से फ्रेंड हमने पाइपिंग लगाने के लिए पट्टी कटिंग कर ली। अब सबसे पहले पट्टियों को जोड़ लेंगे इस तरीके उल्टी साइड से। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए हमने उल्टी साइड में अपनी पाइपिंग को जोड़ लिया है और ये हमारा सीधी साइड है तो हम उल्टी साइड इस तरीके से रख के और इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से फ्रेंड मैंने एक सिलाई लगा ली। दूसरी सिलाई लगाने के लिए हम इस कपड़े को इस तरीके से करके इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ से। इस तरीके से फ्रेंड फोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया। अब हम सब पतली पाइपिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें इस तरीके से इस पाइपिंग को फोल्ड करके इतनी पतली में पाइपिंग बनानी है, इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए हमने दोनों गले पे अपने पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगाने के बाद फ्रेंड इसको हम साइड में रख देते हैं और हमारे बाजू हैं, जो बाजुओं का कपड़ा हमारा है तो हम इतना इतना एक्स्ट्रा है इसको इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड लटकन बनाने के लिए हमने गोल्डन डोरी यूज कर रहे हैं फ्रेंड, जो हमें मार्केट में मिलती है। इस तरीके से हम डोरी की कटिंग कर लें। तो चलिए फ्रेंड हम अपने ब्लाउज में लगाने के लिए लटकन बनाए। लटकन के लिए मैंने कपड़ा 2 भागों में पहले फोल्ड किया और दूसरी बार हम इसको 4 भागों में फोल्ड करके इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से हमने उल्टा साइड से सिलाई लगाई। अब इसको हम सीधी की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से खींचकर मैंने फोल्ड करी है, ये हमारा लटकन बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा लटकन बना के तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं हमारे दोनों लटकन बनके रेडी हो गए। अब हमारा बच्चा फ्रेंड है बैक पार्ट। बैक पार्ट पे हमें डिजाइन बनानी है।
तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हम डिजाइन किस तरीके से बनाते हैं। डिजाइन के लिए फ्रेंड ये हमारा कपड़ा है। डिजाइन के लिए फ्रेंड हम इस तरीके से पट्टी काट लेंगे। इसी कपड़े की फ्रेंड हमें डिजाइन बनानी है। इसी तरीके से फ्रेंड हम दूसरी पट्टी भी कट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम गले की पाइपिंग बनाएंगे, उसके बाद में हम डिजाइन बनाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें बैक गले में भी उसी तरीके से पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, हमने गले की पाइपिंग बना ली है। पाइपिंग बनाने के बाद फ्रेंड हम डिजाइन के लिए जो हमने कपड़ा कटिंग किया है, उसकी जो हमारी 2 पट्टियां हैं, इसको उल्टी साइड में इस तरीके से रखकर इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड मैंने ज्वाइंट भी लगा लिया। अब इसको हम सीधी की तरफ इस तरीके से उल्टा करके इस पे सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए हमने अपने पूरी पट्टी पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हम अपनी पट्टी को सीधा कर लेंगे सुई की मदद से। इस तरीके से हम इसको सीधा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से हमें डिजाइन बनानी है। इस तरीके से हमें छोटी-छोटी स्प्लिट्स डाल लेंगे और उस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से पूरी पट्टी पे बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं हमारी ये पट्टी बनकर रेडी हो गई। अब इसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से हमने डिजाइन बना दिया। डिजाइन बनाने के बाद मैंने डोरी भी लगा दी। अब इस पे लेस लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड इस पे हम इस तरीके से फोल्ड करके मोती लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट हम इस पे लेस लगा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ पे लेस लगा दी। लेस लगाने के बाद फ्रेंड अब हम इसमें डेकोरेशन के लिए हम इस पे मोती लगाएंगे। तो इस तरीके से कॉर्नर को हम फोल्ड करके इसी तरीके से सारे कॉर्नर फोल्ड करके मोती लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया और यहाँ से चलिए फ्रेंड देख लीजिए हमारे ब्लाउज की डिजाइन बनकर रेडी हो गई। अब फ्रेंड हम आगे के पार्ट हैं जो उसको हम ब्लाउज में इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और डिसाइड करके इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगा देंगे। चलिए फ्रेंड इस तरीके से हम बाजुओं की भी सिलाई कर देते हैं इसी में। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए हमने दोनों तरफ की बाजू भी ज्वाइन कर लेती है। तो हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया। हमारी फिटिंग बची है। तो चलिए फ्रेंड अब हम ब्लाउज की अपने फिटिंग करेंगे, इसलिए उल्टी की साइड रख लिया। हमारी जितनी नाप है उतनी नाप नापने के बाद हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया। बैक गला भी बनकर रेडी हो गया और ये जो आगे के पार्ट थे वो भी हमारा बनके रेडी हो गया। फ्रेंड मैंने ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो देख लीजिए हमारा ब्लाउज देखने में कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड आशा करती है आप लोगों को हमारा ये ब्लाउज की डिजाइन पसंद आई होगी। अगर जो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलती है आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को हाई अप करो।